जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 और बेटा पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि हमने फाइंड क्या करना है x प्लस 1/x, जबकि हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है। तो कहता है कि ये बेटा इसके जो क्वेश्चन 3 के हैं इसके 4, 5, 6 जितने भी पार्ट है हमने 1/x एक ही मर्तबे में फाइंड करूंगा और 1/x को हर पार्ट के अंदर हम फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा सोल्यूशन और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। जो हम 1/x इस पार्ट के अंदर सॉल्व करेंगे इसी की वैल्यू हर क्वेश्चन के अंदर हम लोग एज इट इज पुट करेंगे, हम उसको दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। लिहाजा बेटा आपने गौर से इसको समझना है, जबकि बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको जो भी पार्ट देगा आपको उसको कंप्लीटली सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बेटा x की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, हमें क्या किया हुआ है बेटा उसने सोल्यूशन जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो देखिए उसने हमें x की वैल्यू दी हुई है। x की वैल्यू क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8, जबकि हमने फाइंड क्या करना है x प्लस 1/x। देखिए x तो है 1/x नहीं है, तो हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे 1/x फाइंड करेंगे। तो बेटा x डिवाइड में लिखा हुआ है तो ये लें 3 प्लस अंडर रूट 8 और ऊपर क्या लिखा है 1, तो हमने ऊपर लिख दिया 1। अब बेटा इसको हम रैशनलाइज करेंगे सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पे। हम इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे बेटा, हम इस वैल्यू का साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसको डिवाइड भी करेंगे ऊपर वाली वैल्यू के साथ। तो ये बेटा हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 और 3 माइनस अंडर रूट 8। तो 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8। बेटा गौर करें ये a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी। तो जब हम a प्लस बी a माइनस बी को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसल, तो 8 आ गया। अब बेटा देखिएगा हमारे पास क्या बन रहा है 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाय 1। तो 1/x का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 3 माइनस अंडर रूट 8 आ गया। तो ये बेटा ये 1/x का जो आंसर है यहाँ हर पार्ट के अंदर हम लोग यूज करते रहेंगे। मैं हर पार्ट के अंदर ये वाली डेरिवेशन दोबारा नहीं करूंगा। तो अब बेटा देखिए हमने फाइंड क्या करना है x प्लस 1/x। नाउ अब हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं x प्लस 1/x। बेटा गौर से देखिएगा, हमने x प्लस 1/x को फाइंड करना है। x की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1/x। 1/x की वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 8। अब देखें बेटा सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, 3 प्लस 3 आंसर आ गया 6, यानी x प्लस 1/x का आंसर हमारे पास आ गया 6। अब बेटा सेकंड पार्ट इसका यहीं से आगे मैं शुरू करने लगा हूं। सेकंड पार्ट इसका क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट इसका लिखा हुआ है कि आपने x माइनस 1/x जो है वो हमें फाइंड करके देना है। तो अब बेटा उसके अंदर सेम एज इट इज 1/x मैंने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है 3 माइनस अंडर रूट 8। x की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दी हुई है, लिहाजा मैं यहां पर जस्ट वैल्यू पुट करूंगा और इसे बेटा सॉल्व कर लूंगा। तो देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने अभी ये फाइंड की हुई है। जबकि बेटा अगर पेपर में ये x माइनस 1/x आए तो आपने 1/x को इसी तरीके से यहां तक सॉल्व करना है, नेक्स्ट ये स्टेप करना है। तो आप देखिएगा वो है 3 माइनस अंडर रूट 8। अब हमने इसको जब सॉल्व करना है यानी माइनस x माइनस 1/x करना है तो हम क्या करेंगे बेटा x की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 1/x की वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 8। ब्रैकेट बेटा इसलिए लगाई क्योंकि माइनस के साइन ने अंदर मल्टीप्लाई होके साइन को चेंज कर देना है। 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8। अब देखिए माइनस 3 प्लस 3 ऑपोजिट साइन सेम वैल्यू कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। बेटा आप देखिए इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 8। तो हमारे पास x माइनस 1/x का जो आंसर आया वो 2 अंडर रूट 8 आ गया। ले बेटा हमारे दूसरे पार्ट का आंसर भी हमारे पास यहीं पर मौजूद है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 जो है वो हमने सॉल्व किया। अब बेटा
पार्ट 3 भी मैं इसी के आगे सॉल्व करूंगा, जो हमारा इसका पार्ट 3 है। और वो पार्ट 3 क्या है हमारे पास बेटा, वो भी अभी हम लिख लेते हैं। पार्ट 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब बेटा पार्ट 3 जो है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इसे हमने सॉल्व करना है। तो बेटा देखें, फिर वही बात, अगर पेपर में अकेला ये क्वेश्चन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो बेटा सबसे पहले आपने x प्लस 1/x फाइंड करना है, यानी पहले 1/x उसे सॉल्व करेंगे, फिर आपका 1/x जो आ जाएगा उसमें x प्लस 1/x करके ये आंसर यहां तक, यानी आपने इसके अंदर सेम एज इट इज यही पार्ट करना है। मैं बार बार आपको बेटा ये चीज बता रहा हूं ताकि आप गलती ना करें। यहां मैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए ये दोबारा से पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, ठीक है बेटा। तो अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के लिए मुझे x प्लस 1/x चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में सॉल्व किया हुआ है। तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिखता हूं, सो x प्लस 1/x जो है वो मैंने किसके बराबर सॉल्व किया बेटा, ये देखें मैंने ऑलरेडी ये सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे ये दोबारा कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करनी, पेपर में जरूर करनी है। तो अब बेटा इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे करना ये पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी बेटा मुझे इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लेना पड़ेगा, x प्लस 1/x का भी स्क्वायर और 6 का भी स्क्वायर। तो जब मैंने इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लिया तो बेटा यहां पर आपको वो फार्मूला याद आ जाना चाहिए। क्या फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फार्मूला है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये a है और ये b है, हम इस फार्मूले को ओपन करने लगे हैं। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये डिवाइड में और मल्टीप्लाई है कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x² इज इक्वल टू 36। तो बेटा ये हमारे पास प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। सर हमने इसको उधर क्यों जाके माइनस किया, क्योंकि बेटा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड करना है, जो उसने हमें बताया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34। ले बेटा इसका पार्ट 3 भी जो है वो हमने यहां तक सॉल्व कर लिया है। अब बेटा इसका जो पार्ट 4 है, अब मैं उसको आपको बता देता हूं। पार्ट 4 जो है वो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पार्ट 4 लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। अब बेटा उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² करने के लिए मैं ट्राई करता हूं कि अगर हम इसको यहां सॉल्व कर सकें, लेकिन जगह बहुत कम है बेटा। तो अब हम लोग ये जो x प्लस 1/x है, क्योंकि उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसका पार्ट 4 का बेटा वो क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² हमने ये फाइंड करना है। तो बेटा इसका जो फार्मूला है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो है वो बेटा किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। ये इसका फार्मूला है। तो यहीं पे बेटा x प्लस 1/x का मैंने आंसर निकाला हुआ है। कहां निकाला है, ये बेटा x प्लस 1/x का आंसर 6 है। तो मैं यहां पे लिखने लगा हूं x स्क्वायर माइनस 1/x², x प्लस 1/x का आंसर है बेटा 6, तो मैंने ये लिख दिया 6। फिर गौर से देखिएगा बेटा x प्लस 1/x का आंसर ये मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला हुआ है। बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आए तो फिर आपको कह रहा हूं x प्लस 1/x की ऐसे कैलकुलेशन करनी है यहां तक, फिर x माइनस 1/x की ये वाली कैलकुलेशन करनी है यहां तक। दो आंसर निकाल के फिर इसको पुट करेंगे। मैं यहां पे फिर डायरेक्ट कर रहा हूं, x प्लस 1/x इसकी जगह पे 6 और x माइनस 1/x इसकी जगह पे बेटा क्या लिखेंगे 2√8। तो बेटा देखें 6 2 12 √8। ले बेटा इसका आंसर हमारे पास यहीं पर आ गया। तो ये हमने इसके अंदर 4 पार्ट जो है वो सॉल्व किए हैं बेटा। फिर जो चीज आपको मैं ओवरव्यू के तौर पे जो बताने जा रहा हूं, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², अपने पास रजिस्टर रखें बेटा, नोट कर लें इसको। आपने x प्लस 1/x ये जो पहला पार्ट हमने सॉल्व किया है यहां तक आपने पहले सॉल्व करना है। फिर x माइनस 1/x ये आपने x माइनस 1/x बिल्कुल सॉल्व करना है यहां तक, ये दोनों आंसर आ जाएंगे। फिर आपने ये फार्मूला लगाना है, उसके अंदर वैल्यू पुट करके बेटा ये आंसर आपने लगाना है। ये आपने बोर्ड में फुल फ्लैज पूरा पैटर्न करना है। यहाँ पे हमने वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने आपके सामने ये सारे सॉल्यूशन एक साथ किए हैं ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना बने। तो नेक्स्ट 2 पार्ट जो है हम इसके फौरन बाद अभी करते हैं।
ये बेटा पार्ट नंबर 5 मैंने आपके सामने लिख लिया है, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4। इसको हमने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए बेटा हमने सबसे पहले किसको फाइंड करना है, x प्लस 1 ओवर x, पार्ट नंबर 1 आपने फाइंड किया हुआ है, तो मैंने उसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया। क्योंकि बेटा यहाँ दरमियान में प्लस लगा हुआ है, सर हमें कैसे पता चला कि हमें x प्लस 1 ओवर x ही करना है, हम तो माइनस वाली भी वैल्यू लिख सकते थे। बेटा यहाँ पर देखें क्या लिखा है, प्लस, तो हमें यहाँ भी कौन सी वैल्यू चाहिए, प्लस की चाहिए। तो अब बेटा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x की पावर को हमने x की पावर 4 तक लेके जाना है। तो कैसे लेके जाना है देखिएगा बेटा, हमने ये सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट है। अब हमने लिखना है सबसे पहले बेटा इसके नीचे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बेटा हमने यहां पर इसके अंदर स्क्वायर लेना है, तो हमने x प्लस 1 ओवर x की पावर स्क्वायर और 6 की पावर भी स्क्वायर लिख दी। अब बेटा स्क्वायर ओपन करें, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये दोनों कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। बेटा ये प्लस 2 है, इक्वल के उस तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। आपको याद आया, हमने ये ऑलरेडी पार्ट नंबर आई थिंक 3 में हमने इसको सॉल्व किया था। अगर हमने इसको ये सॉल्व किया बेटा, आंसर ये आ गया। अब x की पावर 4 है, इस स्क्वायर का हमने दोबारा से स्क्वायर लेना है, तो हम यहां पर फिर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बेटा यानी कि हमने इसके ऊपर फिर से क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है दोनों तरफ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर भी बेटा हमने स्क्वायर ले लेना है, और 34 के ऊपर भी हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। जब हमने स्क्वायर लिया, इसका फिर स्क्वायर ओपन करें, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बेटा 34 है, हमने 34 का क्या लेना है, यहां पर हमने स्क्वायर लेना है 34 का। तो बेटा 34 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1156। तो अब बेटा देखें, ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई कैंसल, x 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो गए 4 प्लस 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल टू 1156। ये बेटा प्लस है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 किसके बराबर हो गया, 1156, और सॉरी ये प्लस है इधर आके -2, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 1154। अब बेटा देख लेते हैं क्या हमारे पास यही आंसर है, जी बेटा हमारे पास इसका यही आंसर है। अब इसका जो बेटा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 9 जो है, सॉरी पार्ट नंबर 6 जो है आपका, इसका जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वो पार्ट है बेटा आपके पास x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। तो अब अगर बेटा गौर करें तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने x माइनस 1 ओवर x कहीं फाइंड किया था, अगर आपको याद हो तो हमने उसकी ये वैल्यू निकाली थी कि x माइनस 1 ओवर x की जो वैल्यू है 2√8 है। और ये बेटा आपको पता है, आपने पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया है इसी क्वेश्चन का। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए, ये पार्ट आए, तो आपने इस तरीके से पहले x माइनस 1 ओवर x पहले फाइंड करना है, तो फिर आपने उसका ये आंसर लिखना है। यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा। तो अब इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बेटा x माइनस 1 ओवर x, इसके ऊपर भी स्क्वायर, 2√8 इसके ऊपर भी स्क्वायर। क्या उसने ये स्क्वायर ओपन किया हुआ है बेटा, नहीं ओपन किया, जस्ट होल स्क्वायर में लिखा है, तो हम इस स्क्वायर को ओपन नहीं करेंगे। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, और 8 के साथ ये अंडर स्क्वायर इससे कैंसिल, तो 8 ऐसे ही आ जाएगा बेटा। x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो बेटा हमारा जो आंसर आया वो हमारे पास ये आया। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन के सारे पार्ट आपको समझ आए होंगे, और आपने इनको प्रैक्टिस में भी लिया होगा, आपने इनके नोट्स भी बना रहे होंगे साथ साथ। तो इनके बेटा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से याद रह जाएं, ठीक है। अगर बेटा आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिले। और दूसरी बात बेटा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए।